आइए आज हम करते हैं वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction has different modes like fission, budding, sporulation, vegetative propagation, etc. Regarding fission and budding, we have already discussed. Let us repeat that also. In case of fission, the general body, especially in unicellular organism, divides into two or more daughter cells, and nucleus also divides. First nucleus divides, then cytoplasm divides. If a parental body divides into two daughter cells, it is called as binary fission. And under unfavorable condition, if a parental body divides in more than two nuclei, means it produces more than two organisms, it is called as multiple fission. For example, amoeba or many unicellular organisms reproduce in the same way. Then comes budding. In some organism like hydra, an outgrowth which is called as bud increases in size, and after some time it gets detached from the main body, and this new detached organism produces a new organism. In this way new organisms are produced, and the best example is hydra. Now third is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन कहते हैं टुकड़े टुकड़े होना, किसी एक्सीडेंट की वजह से या हमारी इंटेंशन की वजह से या अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एक मेन प्लांट बॉडी, आपने तालाब में देखा होगा सब्ज सब्ज काई होती है बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। तो ये क्या स्पाइरोगायरा का अगर एक लंबा सा धागा सा थ्रेड सा है, अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो हर एक टुकड़ा जो है बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। किसी जानवर के पांव रखने से या हमने इंटेंशनली उसके टुकड़े किए या अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस उसके एक मेन प्लांट बॉडी के टुकड़े टुकड़े बन जाएं तो हर एक टुकड़ा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। देन कम्स रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म के अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो हर एक टुकड़ा जो है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि स्पेशली ये यूनिसेल्यूलर में होता है, जहाँ पर पूरे बॉडी के सारे ही सेल्स, अगर मान लो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके सारे ही सेल्स सिमिलर हैं। ये उन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिजनरेशन नहीं होता है जहाँ सेल्स डिफरेंट होते हैं या जहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें रिजनरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी हो सकता है। जैसे नेल्स हमारे कट जाते हैं तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, मसल जो है डेवलप हो जाता है, हेयर जो है डेवलप हो जाते हैं, स्किन जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम जो है या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा डेवलप नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। जैसे हाइड्रा है, प्लानेरिया है, इसको रिजनरेशन से ये डेवलप हो जाते हैं। देन कम्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे रूट है, स्टेम है, शूट है, इसका लीव्स है, कोई भी पार्ट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। स्पेशली हमने देखा है कि वो प्लांट्स जिनमें किसी न किसी वजह से सीड्स डेवलप करना बंद हो गए हैं तो उनकी हम ग्राफ्टिंग करते हैं या टहनी लगाते हैं, स्टेम लगाते हैं या रूट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट्स को। जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स की डाली को हम मिट्टी में दबा देते हैं, उससे रूट्स निकलती हैं और उसके बाद जो है न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास
ब्रायोफाइलम का लीव जब नीचे गिर जाता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्लांट जैसे बनता है, और वो प्लांट डिटैच होकर नीचे, अगर एनवायरनमेंट मिट्टी अगर होगी ठीक, तो वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। देन कम स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन स्पेशली फंगीज या नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, कहीं ब्रेड का टुकड़ा अगर रख देंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे वाइट जो है कॉटन की तरह डेवलप हो जाते हैं। उनको गौर से देखेंगे तो वो जो थ्रेड जैसे होते हैं उनको हाइफी बोलते हैं। हाइफी के एंड में राउंड सा एक स्ट्रक्चर होती है जिनको सुपोरेंजिया कहते हैं। सुपोरेंजिया के अंदर यूनिसेल्यूलर बहुत से जो हैं वो सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिनको सुपोर्स कहते हैं, और हर एक सुपोर जो है स्पेशली ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ही डेवलप होते हैं, और बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो हर एक सुपोर जो है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। तो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनी एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जहाँ तक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट हैं, जिनमें सिस्टम्स स्पेशली जो है रिप्रोडक्शन के लिए अलग से बने हुए हैं, उनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है जैसे ही मेल और फीमेल में प्यूबर्टी एज आ जाती है, तो मेल में टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सिमिलरली फीमेल्स में एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये ओवरीज 2 होती हैं, उन ओवरीज में एग्स बनना शुरू हो जाते हैं सून आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, और जिस प्रोसेस से ये एग्स तैयार होते हैं उसको oogenesis या ओव्यूलेशन भी कहते हैं। अब ये मेल गैमीट्स भी कहते हैं, स्पर्म्स को मेल गैमीट भी कहते हैं। इनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इनको हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। सिमिलरली फीमेल में जो एग्स तैयार होते हैं वो भी हैप्लॉइड नंबर होते हैं, उनमें भी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हेन स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड इफ there is fusion of one sperm with one ovule or one ovum inside the fallopian tube, zygote is formed. Then this zygote develops into embryo, and this embryo gets implanted inside the uterus with the uterine wall, and after 9 months it is delivered from the body. In this way sexual reproduction takes place in animals, especially where there are separate systems of separate sexes. Now fertilization, we have already discussed what is difference between pollination and fertilization. Pollination takes place in plants, whereas fertilization takes place in animals. In case of pollination, pollen grains fuse with the ovum, but in case of fertilization there is fusion of sperms with egg or ovum. Now the process of fusion of male gamete with female gamete in case of animals is known as fertilization, and it has 2 types. One is internal fertilization and other is external fertilization. In case of internal fertilization, the fusion of male gamete and female gamete takes place inside the fallopian tube of female body. But in case of external fertilization, a female lays eggs on some objects, and then sperms are released in external environment, and after swimming these sperms get fused with ovum and zygote is developed, but this fusion takes place outside the body of female. The best example is frog. In case of frog there is external fertilization. So fertilization has 2 types.